आप सुबह शाम देख लीजिए, निफ्टी वहां जहां खुलता है वहीं खत्म हो जाता है निफ्टी। निफ्टी जहां खुलता है वहीं निफ्टी बंद दम तोड़ देता है। क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि कमी ये हमारी है, कमी ये हमारी है। मोदी जी का एक हितैषी होने के नाते मैं कहता हूं महोदय, इस लूप को आप तोड़िए। आज आप देख लीजिए महोदय, कल भी मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि डॉलर इंडेक्स नहीं रुकने वाला। आज आप देख लो 101 पे हो गया। 101 पे इन लास्ट 13 मंथ ये सबसे ज्यादा है। 13 महीनों के सर्वोच्च शिखर पर है। देखिए, जो मैं कहता था आपसे कि ब्याज दरें कटेंगी, कम रहेंगी, वो हाइपोथेसिस अभी भी इंटैक्ट है। बट केविन वॉश इज प्लेइंग अनदर गेम। वो क्या गेम प्ले कर रहे हैं? फेड की बैलेंस शीट को कम करना। फेड जो अभी डॉलर प्रिंट करता है वो कम करना। सो ही इज प्लेइंग ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। वर्ल्ड विल टेक एटलीस्ट 10 years टू अंडरस्टैंड। दुनिया को समझ में आएगा 10 साल बाद। इसलिए महोदय आप जरा कल्पना कीजिए कि आपके बच्चों की शादी होगी, बच्चों की शादी होगी, तब आज की डेट में 100 रुपया है $1 के मुकाबले। आपकी बेटी की शादी होगी, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, तब ये 200 हो जाने वाला है। ये नुकसान है महोदय, ये नुकसान है। आज से 10 साल, 5 साल की बात है ये। 5 से 10 सालों में 200 पे दिखेगा आपको रुपया $1 के मुकाबले। तो इस तरह से आप नुकसान मत खाइए। आपका ये पतन ना हो। आपके जो गोल्स हैं, फैमिली गोल्स, बेटे की शादी, बेटी की शादी, उनकी पढ़ाई, घर, ये डॉलर दीमक की तरह चाट रहा है। एंड अंडर केविन वॉश डॉलर विल रिमेन स्ट्रोंगर। वी आर ऑन द रेगन मूवमेंट इन अमेरिका। रेगन क्या साहब क्या कहते थे कि सरकार कहती है सब्सिडी दे दो। हमारे देश में सब्सिडी की बात होती है, सब लोग खुश होते हैं, सरकार पीएलआई दे रही है, सब्सिडी दे रही है। बट हम भूल जाते हैं कि वो सब्सिडी कहीं से आती है। या तो सरकार टैक्स के माध्यम से लेगी, अथवा फेक मनी, रुपीज प्रिंट करेगी, और उससे बढ़ती है बैलेंस शीट। नाउ केविन वॉश इज सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हम बैलेंस शीट नहीं बढ़ाएंगे, मार्केट में हम सप्लाई नहीं देंगे। सप्लाई कम होती है, डिमांड चढ़ती है, दाम अपने आप चढ़ते हैं। और जब डॉलर स्ट्रांग होता है महोदय, तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल बैंक्स विल स्टार्ट बाइंग डॉलर्स। तो आपको जो फैमिली गोल्स हैं महोदय, ध्यान रखिए। आपकी एफडी में पैसा बना रहेगा, एफडी में पैसा बढ़ेगा, लेकिन डॉलर आपकी एफडी को चाट मार जाएगा बिना किसी बताए। आपको ये नुकसान ना हो, इसलिए मैं लगातार निवेदन कर रहा हूं महोदय। आप जागे ना जागे, आप समय ले लें, लेकिन आप स्वयं देख लीजिए। मैं तो लगातार कह रहा था भैया कि भारत में जो है विदेशी निवेश बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, ग्रो गिफ्ट में अलाउ हो गया, ग्रो को, जीरोधा को, सबको अलाउ कर दिया सेबी ने। नाउ देयर विल बी मास एक्सोडस, मास एक्सोडस। भारत से बड़े पैमाने पर निवेशक भागेंगे। जो डीमेट अकाउंट्स मैं क्लाइंट्स को बताता हूं महोदय, उसने 10 से 20 गुना ग्रोथ हो गई उसकी। सब लोग जाने लगे अमेरिका निवेश करने। अब देखिए, ग्रो, एंजल वन, जीरोधा भी ओपन कर रहे हैं अमेरिकी निवेश को। तो जब अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर भारतीय लोग निवेश करेंगे, तो ये पैसा कहां से निकलेगा? ये भारत से ही निकलेगा। ये पैसा भारत से ही निकलेगा। तो आप पिछड़ जाएंगे, आप ना पिछड़े, ये मेरा प्रयास रहता है। 2 साल पहले से मैं कह रहा हूं, घंटी बजा रहा हूं, इंडियन मार्केट विल सफर, विल कंटिन्यू टू सफर, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में बहुत वीक है। इसलिए महोदय जल्दी से जल्दी अमेरिका में निवेश करने का प्रयास कीजिए। डॉलर नहीं छोड़ने वाला आपको। आपके फैमिली गोल्स धरे के धरे रह जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा महोदय। आप देख लीजिए, ब्रेंट क्रूड डाउन हो गया, आज की डेट में ब्रेंट क्रूड 71 हो गया। हमारा मार्केट वहीं का वहीं है। अगर मैं आपकी सेवा में ये सवाल पूछता हूं तो क्या मैं ट्रेडर हो गया? मैं ट्रेडर हो गया क्या भाई? कि भैया कोई somebody शुड आंसर दिस थिंग ना। जो लोग मोदी जी को इकोनॉमिक एडवाइस देते हैं,
शुड दे नॉट आंसर दिस थिंग कि भैया कच्चा तेल टूट गया, वाई आर निफ्टी इज नॉट पिकिंग अप, हमारा निफ्टी क्यों नहीं जा रहा है? भैया कच्चा तेल 100 से भैया 71 पे आ गया, 30% गिर गया, 20% गिर गया महोदय रुपया, सॉरी कच्चा तेल, हमारा निफ्टी क्यों नहीं गया ऊपर? अगर मैं ये सवाल पूछूं तो क्या आपत्ति का? नाजायज सवाल पूछ रहा हूं मैं महोदय। आप इस दलदल से, इस गड्ढे से बाहर निकलें, ऐसा मेरा प्रयास है, कोशिश है। ध्यान दीजिए महोदय, ये जो रास्ता है अमेरिका में निवेश का, ये जल्दी ही बंद हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जीरोधा, ग्रो, एंजल बन सब आ गए, सबको अलाउ कर दिया, तो अब मचेगी भगदड़, अब सब जाएंगे, तो फिर भारत से पैसा निकलेगा, तब इनके भेजे खुलेंगे, अरे ये तो लुट गई लंका, तो ये रास्ता बंद कर देंगे। तो आप इंतजार मत कीजिए, इससे पहले कि रास्ता बंद हो जाए जल्दी से निकलना शुरू शुरू कर दीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे आप, बहुत फायदे में रहेंगे, बहुत फायदे में रहेंगे। निफ्टी आपकी सेवा में पेश है महोदय, ये कंसोलिडेट कर रहा है, यही है फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट, देखो आप, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट, दिस इज कॉल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट, देख लो भाई साहब। अब फिर बड़े बड़े लोग कहते हैं अरे यार मार्केट है, मार्केट ना कुछ पता नहीं, इन लोगों को कुछ पता नहीं, इन लोगों को समझ में नहीं आता। आई वॉज लिसनिंग टू केविन वॉश, हम इसमें आने के पहले वो यूरोप में बोल रहे थे, वो यही कह रहे थे कि लोग बागों में ये क्यों है कि लोग बेवकूफ है, ये जो सत्ता में आईएएस बैठा हुआ है, आईएफएस बैठा हुआ है, ये क्यों समझता है कि जनता बेवकूफ है? मतलब हम लोग जो धंधा पे बैठे हैं, हम लोग दाव लगा रहे हैं, हम बेवकूफ है, तुम अकलमंद हो। हम कह रहे हैं तुम भी आ जाओ ना, सौदा लगाओ, दाव लगाओ, दाव लगाओ। केविन वॉश साहब मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि वो बेसिक बात कहता है, वो ये कहता है कि लुक एट अमेरिकन मार्केट, ऑल टाइम हाई, लुक एट इन्फ्लेशन लो, लुक एट जॉब्स हाई, लुक एट शेयर मार्केट परफॉर्मिंग नाइसली। मतलब लोग समझते हैं केविन वॉश की पॉलिसीज को, जो लॉजिकल बात कहेगा जनता को तत्काल समझ में आ जाती है महोदय, इलॉजिकल बात कहोगे मार्केट पनिश करेगा। आई ऑलवेज यूज वर्ड कैपिटल मार्केट की रैथ, डोंट कंसीडर मार्केट एज ए फूलिश प्लेस, ये बेवकूफ लोगों की जगह नहीं है, बहुत स्मार्ट जिगरे वाले लोगों की जगह है। यहाँ वो लोग हैं जो दाव लगाते हैं, अपनी बात पर कायम रहते हैं, और लाइन पर, फायर पर पांव रखते हैं, भैया जो होगा देखा जाएगा, लॉस हम गलत हैं तो लॉस खाएंगे हम, लगाया ये बाबू, तब हम जान जाएंगे। और भारत सरकार से मेरा निवेदन है, ये हमसे कहते हैं साहब हम खरीदें, भारत सरकार हमसे कहती है साहब खरीदो, भारत सरकार खुद क्यों नहीं खरीद रही है शेयर, व्हाई व्हाई द हेल दे आर नॉट बाइंग? ये हर दूसरे दिन क्यों ओएफएस ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं ओएफएस, पूछो आप इनसे। सरकार को बाय करना चाहिए ना, नहीं खरीदने का जिम्मा दे रखा है म्यूचुअल फंड, सही है वो, खरीदने का जिम्मा दे रखा है एलआईसी को, खरीदने का जिम्मा दे रखा है म्यूचुअल फंड, क्यों भाई साहब सरकार खरीदे ना? ट्रंप खरीदता है, ट्रंप को ये लोग गालियां देते हैं, ट्रंप खरीदता है माल, ट्रंप तो खुला मार्केट में आता है, बोलो 10% स्टेक, खत्म खत्म कहानी। इंटेल, यूएसए रेयर अर्थ, ख्वांची नियोम, सब में हिस्सेदारी खरीद ली उसने। वो मार्केट को बेवकूफ कहते हैं ये लोग, हु इज एक्चुअली फुल, यू नो बेटर देन मी। तो इसीलिए महोदय यहाँ पर मुझे किसी से कुछ खफा नहीं हूं मैं। देखिए महोदय, मार्केट ऊपर जाए मेरा पैसा मार्केट ऊपर बनता है, मार्केट यहाँ रहे मेरा पैसा यहाँ बनता है, गिरूं तो मेरा पैसा बनता है। आई एम ओके इन ऑल थ्री सिनेरियोस। आपका हित हो, आप आगे बढ़ें, ये मेरा प्रयास है, बस आप ट्रैप ना हो इस दलदल में, वो मेरी कोशिश है। आगे फिर जो आपको अच्छा लगे वैसा आप कीजिए।